कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। आई होप कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम की वीडियो सभी ने अच्छे से देखी और समझी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो से हमारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो के बाद जितनी भी वीडियोस रहेंगी वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंटरेक्टिव रहेंगी, क्योंकि हम सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और समझेंगे। जो हमारे कॉलेज का मिथ है कि कोडिंग काफी हार्ड है, उसको हम कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझेंगे। सबसे पहले है व्हाई, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या प्रोग्राम्स को हमें क्यों डेवलप करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्चुअल में क्यों सीखनी है और प्रोग्राम्स को हमें क्यों डेवलप करना है। सेकंड चीज हम देखेंगे स्कोप, कि कॉलेजेस में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से क्या करते हैं और इंडस्ट्री में जाने के बाद, एक्चुअल हमारी जॉब लगने के बाद इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्राम्स का क्या काम होता है। थर्ड चीज हम देखेंगे जो रहेगी हमारी प्री रिक्वेस्ट, मीन्स कि एक्चुअल हमारे प्रोग्राम्स लिखने से पहले हम लोग क्या क्या चीजें सोचते हैं, क्या क्या चीजें हम करते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम दो टॉपिक्स को देखेंगे। एक है हमारा फ्लो चार्ट, सेकंड है स्यूडो कोड। सभी अपने पेन पेपर निकाल लें, क्योंकि मेरे नोट्स तो आपको इस वीडियोस में मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुद नोट्स बनाएंगे अपने तो कोडिंग आपके लिए काफी इजी होती चली जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमें क्यों सीखना है या प्रोग्राम्स हम क्यों डेवलप करते हैं। इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें कि हम अपने मोबाइल डिवाइसेस में कैलकुलेटर यूज करते हैं। अब उस कैलकुलेटर में लेट्स से कि हमें दो वैल्यूज का सम करना है। अब कैलकुलेटर को ऑलरेडी पता होता है कि यूजर से उसको कुछ इनपुट्स लेने हैं, और इनपुट्स लेने के बाद वो इंटरनली कुछ एक लॉजिक इंप्लीमेंट करता है, जिसके थ्रू वो हमारे जो इनपुट्स हैं उनका हमें सम करता है और हमें एक आउटपुट डिस्प्ले करके दे देता है। लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि इस कैलकुलेटर को ये सब चीजें कैसे पता। कैलकुलेटर को हमने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दे रखी हैं प्रोग्राम के थ्रू, जिसके थ्रू उसे पता है कि उसको सबसे पहले यूजर से कुछ यूजर से कुछ पहले इनपुट्स लेने हैं। उसके बाद कैलकुलेटर उन इनपुट्स पे कुछ आउटपुट, कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करता है, कुछ कैलकुलेशंस करता है। लाइक हमने अगर सम करने को, उसे एक्शन करने को बोला है, तो वो हमें एक सम करके दे देता है उन इनपुट वैल्यूज का, और हमें एक आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। ये सब चीजें हमने कैलकुलेटर से करवाई थ्रू सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम अपने प्रोग्राम्स में डालते हैं और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये सब प्रोग्राम्स जो लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं कुछ लैंग्वेजेस में, जिनको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर सिस्टम सभी लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकता, हमें पता है। तो कुछ सेट ऑफ लैंग्वेजेस डिफाइन है जिनके अंदर अब हमने प्रोग्राम्स लिखते हैं और जिनको कंप्यूटर सिस्टम समझता है। जितने भी लैंग्वेजेस हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सभी के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है वो कुछ सिंटेक्स का डिफरेंस है, कुछ इनके इंटरनल लॉजिक जो इनके फ्रेमवर्क्स हैं उनका डिफरेंस है। इनको हम इन डिटेल सभी सेपरेट प्लेलिस्ट में समझेंगे। इस प्लेलिस्ट में हम लोग कंप्लीटली हमारे सी प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले हम अपना बेस क्लियर करेंगे और फिर हायर लेवल लैंग्वेजेस में स्विच करेंगे, जो है सी प्लस प्लस, जावा। जो हमारी सेकंड पॉइंट है कि स्कोप क्या है, मीन्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कॉलेजेस में क्या स्कोप है या हमारी इंडस्ट्री में क्या स्कोप है। इंडस्ट्री का जो हमारा आंसर है वो ऑलरेडी हमें फर्स्ट क्वेश्चन से मिल गया, कि जब भी हम कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम उन्हें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम उनको प्रोग्राम के थ्रू देते हैं। बेसिकली हम अपनी जॉब में या अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम कुछ प्रोग्राम्स राइट करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं। लेकिन कॉलेजेस में हम इन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए मास्टर होते हैं, मींस मास्टरी करते हैं इन प्रोग्राम्स को लिखने में। ये मास्टरी अब करते कैसे हैं, बेसिकली जनरली हम कॉलेजेस के अंदर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में फोकस करते हैं, जो हमारी हेल्प करती है लॉजिक बिल्डिंग में। मींस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बेसिकली हमें कुछ प्रॉब्लम सेट्स दिए जाते हैं, जिनके अंदर कुछ टेस्ट केसेस और कुछ एक्सपेक्टेड आउटपुट्स भी हमें गिवन होते हैं। हम अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं उस लॉजिक के ऊपर, उस प्रॉब्लम सेट के ऊपर कुछ लॉजिक बिल्ड करते हैं और उन टेस्ट केसेस पे अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और एक एक्सपेक्टेड आउटपुट को लेके आते हैं। इनके अंदर भी काफी चीजें कंसीडर की जाती हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमारे लॉजिक कितना ऑप्टिमाइज्ड है। ये सब हम इन डिटेल देखेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में।
बेसिकली अभी इस सीरीज में हम सी प्रोग्रामिंग पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि पहले हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, फिर हम जाएंगे लॉजिक बिल्डिंग में। सो थर्ड हम देखेंगे हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारे फ्लो चार्ट्स एंड स्यूडो कोड्स। सो लेट्स से कि हमें कुछ प्रॉब्लम सेट मिली है और उसके ऊपर हमें कुछ प्रोग्राम्स को राइट करना है। सो प्रोग्राम को राइट करने हम डायरेक्टली लॉजिक के बिना उस प्रोग्राम को राइट नहीं करेंगे। पहले हम कुछ लॉजिक को सोचेंगे, हम कुछ स्टेप्स को लिखेंगे कि हमें फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप ये करना है, थर्ड स्टेप ये करना है। इन स्टेप्स को, प्रोग्राम्स को लिखने से पहले इन स्टेप्स को लिखने के लिए कुछ एक डिफाइंड स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिए, जिनको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट्स और स्यूडो कोड्स। फ्लो चार्ट्स में इंडस्ट्री में कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए हमने कुछ कंपोनेंट्स को डिफाइन कर दिया। उन कंपोनेंट्स को सबसे पहले हम एक एक करके समझेंगे, देखते हैं पहले। फ्लो चार्ट्स में सबसे पहला कंपोनेंट जो है हमारा एक्लिप्स बेस्ड कंपोनेंट, जिसको हम यूज करते हैं हमारे स्टार्ट और एंड को डिस्प्ले करने के लिए। मींस हमारे टर्मिनेशन और स्टार्ट को डिस्प्ले करने के लिए, प्रोग्राम के स्टार्ट को और प्रोग्राम का टर्मिनेशन को बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए हम इस कंपोनेंट का यूज करते हैं। सेकंड कंपोनेंट जो है हमारा डिस्प्ले होता है पैरेललोग्राम टाइप का। इस कंपोनेंट को बेसिकली हम यूज करते हैं हमारे रीड और इनपुट ऑपरेशंस के लिए और हमारे आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। मींस हमारे रीड ऑपरेशंस के लिए और कुछ आउटपुट डिस्प्ले करना है, उन ऑपरेशंस के लिए इस कंपोनेंट को यूज करते हैं। थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा रेक्टेंगल टाइप का कंपोनेंट, जिसको हम यूज करते हैं कुछ प्रोसेसिंग को डिस्प्ले करने के लिए। मींस कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, इस पार्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग इस कंपोनेंट का यूज करते हैं। हमारा फोर्थ कंपोनेंट जो है वो है कंडीशनल चीजों को डिस्प्ले करने के लिए। मींस हमारा डायमंड टाइप एक कंपोनेंट है जिनको हम यूज करते हैं कंडीशनल पार्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए। लेट्स से कि हम कुछ प्रॉब्लम सेट बना रहे हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम सेट गिवन है, हम उसका लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ कंडीशंस बेसिस पे कुछ लॉजिक को इंप्लीमेंट करना है, तो हम इस कंपोनेंट को यूज करेंगे फॉर कंडीशंस, राइट। फिफ्थ जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा कनेक्टर। इसको बेसिकली हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। हम इसको इन डिटेल समझेंगे। सिक्स जो हमारा कंपोनेंट रहेंगे वो रहेंगे हमारे एरो साइंस। इनको हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के फ्लो को बताने के लिए, राइट। आई होप कि फ्लो चार्ट्स के कंपोनेंट सभी को अच्छे से समझ आए, सही है। अब हम एक एग्जांपल इंप्लीमेंट करते हैं इन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हमें सम ऑफ इंटीजर्स चाहिए, राइट। हम दो इनपुट देंगे हमारे प्रोग्राम को और हमें आउटपुट में एक सम चाहिए उसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट के लिए हमने देखा था हमारा ऑपरेशन यूज होता है जो एक्लिप्स टाइप का, राइट। उसके बाद हमें यूजर से क्या लेने हैं, दो इनपुट। तो इनपुट लेने के लिए हम अपना पैरेललोग्राम टाइप वाला कंपोनेंट यूज करेंगे और लिख देंगे रीड ए एंड बी, राइट। और हम अपना फ्लो बना देंगे कि सबसे पहले स्टार्ट और फिर हमारा पैरेललोग्राम, हमारा रीड एंड आउटपुट, रीड ऑपरेशंस, राइट। थर्ड जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा कि हमें इन दोनों जो इनपुट्स हैं इनका सम करना है। तो हम एक सम के अंदर स्टोर कर देंगे हमारे सम को, एक्चुअल इनके सम को। a प्लस बी हमने स्टोर कर दिया हमारे सम में, राइट। तो हमने बेसिकली प्रोसेसिंग डिस्प्ले करी है, तो हमने इसको रेक्टेंगल में शो कर दिया। हमारा फोर्थ स्टेप जो रहेगा कि हमें यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करना है। जो हमारा सम आया हमें उसको डिस्प्ले करना है यूजर को, तो हम वही पैरेललोग्राम यूज करेंगे और यूजर को शो कर देंगे प्रिंट सम, राइट। तो इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या है, एंड हो गया। तो हम एंड कर देंगे हमारे प्रोग्राम को सेम एप्लिक्स से। आई होप कि फ्लो चार्ट सभी को समझ आया। इससे हम और फ्लो चार्ट्स के एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम कंडीशनल बेस्ड का। लेट्स से कि हमने कंप्यूटर सिस्टम में दो इनपुट दिए ए और बी, ठीक है। हमने कंप्यूटर सिस्टम में अभी थोड़ा और सिंपल देखते हैं। हमने कंप्यूटर सिस्टम में एक इनपुट दिया ए और हमें ये चेक करना है वो पॉजिटिव नंबर है वो या नेगेटिव नंबर है, राइट। चेक द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। हमने अपना प्रोग्राम को स्टार्ट किया। उस प्रोग्राम के अंदर फिर हमने सेकंड क्या लिया,
यूजर से इनपुट, लेट्स से कि हमने ए इनपुट ले लिया। रीड ए का मतलब कि हमने मेमोरी सिस्टम में एक ब्लॉक बना दिया जिसका नाम ए है और उसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कुछ, लेट्स से उसने 3 इनपुट कर दिया। यह है इस रीड का काम। सिमिलर वे में जो हमने ऊपर रीड ए और बी किया था, हमने 2 ब्लॉक ले लिए मेमोरी डिवाइसेस में जिनका एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी, और हमने उनकी वैल्यूज को स्टोर कर दिया। अब हमें चेक करना है जो ये इनपुट आया है ए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो बेसिकली हमारा माइंड जाता है कि हमें कुछ कंडीशन चेक करनी है। तो कंडीशन के लिए हमने देखा था हमारा कंपोनेंट था डायमंड शेप का जिसमें हम कंडीशन चेक कर रहे थे। तो अब इसमें हम क्या कंडीशन चेक करेंगे जिससे हमें पता लगेगा नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। सो नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए हम चेक करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए हम चेक करेंगे कि हमारी इफ ये जो वैल्यू ए है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं। इसके लिए हम 2 चेक लगाएंगे कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है यस या फिर नो, राइट। 2 कंडीशंस निकलेंगी, या तो ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन 0 नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है मीन्स कि वो नंबर पॉजिटिव है, तो हम लिख देंगे प्रिंट पॉजिटिव, राइट। और अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हम लिख देंगे प्रिंट नेगेटिव, राइट। और प्रोग्राम को हम कर देंगे एंड, सही। थर्ड प्रोग्राम एक और देखते हैं, वो भी कंडीशन बेस्ड ही देखते हैं। थर्ड प्रोग्राम हम देखते हैं कि अ गिवन नंबर इज इवन और ओड, राइट। कि कोई नंबर जो हमने कंप्यूटर सिस्टम में या प्रोग्राम में हमने इनपुट दिया है वो इवन है या ओड है। लेट्स से ये देखते हैं। इवन नंबर, लेट्स से कि हमने अपना प्रोग्राम को स्टार्ट किया, राइट। और सिमिलर वे में हमने यूजर से एक इनपुट ले लिया जिसको हमें बताना है वो नंबर इवन है या ओड है। अब बेसिकली जो लॉजिक है कि हम ये कैसे चेक करेंगे कोई नंबर इवन है या ओड है, उसके लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, राइट, जो हमें दे देता है रिमाइंडर। अगर हम देखें कि 6 रिमाइंडर 2 तो वो हमारे पास आएगा 0, ठीक है। अगर हम देखें 7 रिमाइंडर 2 तो हमारे पास आ जाता है 1। तो ये ऑपरेटर बेसिकली हमें बता देता है कि हमारा जो रिमाइंडर क्या है अगर हम 2 वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो हम इसी लॉजिक को यूज करेंगे हमारे ओड इवन को चेक करने के लिए। हम बेसिकली एक स्टोर कर लेते हैं हमारे जो भी नंबर है ए, रिमाइंडर में स्टोर कर लेते हैं, लेट्स से आर में स्टोर कर लिया हमने ये, राइट। अब हम इसके अंदर कंडीशन चेक कर लेंगे इस आर के ऊपर कि इफ आर इक्वल टू 0 मीन्स अगर आर 0 है तो क्या चलेगा, इफ यस, और अदरवाइज क्या रहेगा, राइट। क्योंकि हमें कंडीशन लगानी है ओड इवन की कि ये जो हमारा जो नंबर है ए, हमने ए का पहले क्या किया, रिमाइंडर निकाल लिया 2 के साथ चेक करने के लिए वो इवन है ओड है, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमारा वो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है तो बेसिकली हमारा जो नंबर था वो इवन था, तो हमने डिस्प्ले कर देंगे हम लोग इवन नंबर, राइट। और अगर हमारा नंबर इवन, रिमाइंडर अगर हमारा कुछ आ रहा है तो बेसिकली हमारा जो नंबर है वो इवन नहीं है, तो हम कर देंगे ओड नंबर, राइट। और अपने प्रोग्राम को कर देंगे एंड, राइट। थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं। हम अपना एक और प्रॉब्लम सेट लेते हैं, थोड़ा सा लेवल को और इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा लूप्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। हम लेट से एक प्रॉब्लम सेट लेते हैं जिसके अंदर हमें ना प्रिंट करना है 1 to 5, राइट। 1 to 5 हमें प्रिंट करना है। बेसिकली हमें एक n नंबर दिया हुआ है, कोई n कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन उस n तक हमें 1 से लेके उस n वाली वैल्यू तक हमें एक एक इंक्रीमेंट करना है और प्रिंट करना है। तो हम चेक करते हैं हम इसको कैसे करते हैं। गिवन चेक करते हैं, हमें गिवन नंबर n, प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम 1 to n, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे हमारे स्टार्ट ऑपरेशन से, राइट। स्टार्ट ऑपरेशन के बाद हमने जो हमारा इनपुट लेना है यूजर से, वो हमने इनपुट ले लिया यूजर से। लेट्स से कि हमने रीड एक नंबर इससे इनपुट करवाना है, वो हमने इनपुट करवा लिया ए, राइट।
सो अब हमें सोचना था कि हमें कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज करना है जिसको हम बार बार इंक्रीमेंट करते रहेंगे और प्रिंट करते रहेंगे, राइट। ये लॉजिक हमने सोचा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, एक वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। सो लेट्स से हमने उसका नाम ले लिया आई और हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से, राइट। अभी हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, अभी हम लेट्स से सोचते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या रहेगी, इस नंबर को प्रिंट करना रहेगा, राइट। प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना था, इस वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट भी करना था, वो भी हमने कर दिया। हमने उसी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमें बार बार यही वाला इसको इंक्रीमेंट करने के बाद फिर प्रिंट करवाना है, फिर इंक्रीमेंट करना है, फिर प्रिंट करवाना है, ये काम हमें करना है। और इसके बीच में हमें एक कंडीशन लगानी है कि ये वैल्यू जब तक इंक्रीमेंट और प्रिंट होती रहेगी, जब तक हमारी वैल्यू जो हमें गिवन है n वो रीच ना कर जाए। मीन्स कि जब तक i की वैल्यू हमारी n ना पहुंचे, राइट। तो हमने ये कंडीशन लगा दी। उसके बाद हमें जो ये वाला जो एग्जीक्यूशन था ये बार बार करना था, राइट। तो हमने एक लूप चला दिया और एग्जीक्यूट कर दिया, उसको मार्क कर दिया वापस उसी कंडीशन पे, राइट। और हमने अपने फ्लो को कंप्लीट कर दिया। इस वे में आई थिंक हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया। हमने एक स्टार्ट किया अपना प्रॉब्लम, हमने उससे यूजर से इनपुट लिया, हमने एक वैल्यू को इनिशियलाइज किया 1 से, हमने एक कंडीशन चेक करी उस नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये जो वैल्यू हमने ली है ये n से कम है या नहीं है। अगर वो n से कम है, अगर n से कम है तो हमने उसको लूप के अंदर डाल दिया और उसको बोल दिया प्रिंट करा दो भाई i को। और i प्रिंट कराने के बाद हमने बोल दिया उसको 1 इंक्रीमेंट कर दो और फिर से वो कंडीशन में चेक कर लो, फिर से प्रिंट करवा दो, फिर से कंडीशन में चेक कर लो। और जब तक कंडीशन में चेक करते रहो जब तक i की वैल्यू n ना पहुंचे। जैसे i की वैल्यू n पहुंचेगी वो इसके अंदर जाएगा और प्रिंट कर देगा n को। अब नेक्स्ट टाइम वो इंक्रीमेंट कर देगा वो तो n+1 बन जाएगा। और उसके बाद जैसे ही लूप में एंटर करेगा हमारी कंडीशन मैच नहीं करेगी और वो लूप से बाहर आ जाएगा, राइट। सो जैसे ही कंडीशन मैच नहीं करेगी वो लूप को एंड करेगा और लूप से बाहर आ जाएगा और हम अपने प्रोग्राम को कर देंगे एंड, राइट। सो आई होप कि लूप सभी को अच्छे से समझ आया, सही है, फाइन। सो अब आता है हमारे स्यूडो कोड्स। स्यूडो कोड्स को हम कैसे लिखते हैं। सो स्यूडो कोड्स भी बेसिकली क्या है, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही रहता है। तो लेट्स से कि हम अपने प्रोग्राम्स में स्टार्टिंग में वापस आए और हम ही इंटीजर वाले पे भी हम स्यूडो कोड लिखते हैं, राइट। सो स्यूडो कोड में बेसिकली बिल्कुल नॉर्मली हम एक के बाद एक स्टेप्स लिख रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। so, हमने सबसे पहले क्या लिया, रीड किया ए और बी को, राइट। हमने सम कर लिया a प्लस बी का, राइट। थर्ड हमने कर दिया प्रिंट कर दिया हमारे, फिनिश, हमारा स्यूडो कोड कंप्लीट हो गया। बेसिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मली हमारे स्यूडो कोड को, हमारे स्टेप्स को लिख रहे हैं। अब हर कोई स्यूडो कोड में क्या रहता है कि काफी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिनके अंदर सब अपनी फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं और लिख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें नॉर्मली अपने रीड ऑपरेशंस को लिखना है, हमारी प्रोसेसिंग को लिखना है और हमारे आउटपुट को लिखना है, राइट। सिमिलर वे में अगर हम अपने कंडीशन वाले प्रोग्राम को लिखेंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले रीड किया ए को, राइट। उसके बाद हमने कंडीशन चेक करी इफ की कि इफ ए ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट करवा दिया हमने पॉजिटिव, राइट। और एल्स के केस में हमने प्रिंट करवा दिया नेगेटिव, राइट। ये डबल इन्वर्टेड कोमा क्यों यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे हम सभी को एक साथ, सभी चीजों को एक साथ नहीं समझेंगे, तो धीरे धीरे हम इन चीजों को समझेंगे। सिमिलर वे में हमें अगर इसका स्यूडो कोड लिखना है इवन और ओड का, तो हमने क्या किया, रीड किया ए को, हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसको हमने बोल दिया a मॉडुलस 2, राइट, असाइन कर दिया। उसके बाद हमने कंडीशन चेक करी कि हमारी जो r की वैल्यू है वो अगर 0 है तो कुछ प्रिंट होगा, अगर एल्स है तो कुछ प्रिंट होगा, राइट। बिल्कुल ईजी है। अब आते हैं डू लूप्स के जो हमें लिखने हैं स्यूडो कोड्स को, राइट। नॉर्मली है, इसको भी हम इजी वे में लिख सकते हैं। सो हमने एक ऑपरेशन को एक इनपुट लिया हमने a, राइट। हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया 1, राइट। अब इसके अंदर आते हैं कि थर्ड में हमें लूप की कंडीशन कैसे लिखनी है। लूप की कंडीशन इफ में तो नहीं लिखी जाएगी। सो इधर तो कुछ वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग वाइल, या फिर हम यूज करते हैं डायरेक्टली
वर्ड स्यूडो कोड्स के अंदर लूप, इधर हम लिखेंगे वाइल और लिखेंगे हम लूप, और हम अपनी कंडीशन लिख देंगे जिसमें हम लिख देंगे i लेस देन इक्वल टू n। उसके बाद जो हमारे इंटेंट, थोड़ा सा इंटेंट देकर, मीन्स हमारा थोड़ा सा टैब देकर हम लिख देंगे हमारे जो भी प्रोसेसिंग है उसके अंदर, जैसे हमने किया प्रिंट i और उसके अंदर हमने किया i इक्वल्स टू i प्लस 1 कंप्लीट। सो स्यूडो कोड काफी इजी है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा होमवर्क। होमवर्क जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस करना कोडिंग के अंदर सबसे ज्यादा कंपलसरी है। सो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे खुद से। सो सबसे पहले हम देखेंगे, यूजर से लेंगे कुछ इनपुट्स। सो सबसे पहले हम यूजर से लेंगे कुछ इनपुट्स। इनपुट लेंगे हम 3 नंबर्स और एक फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे जिसके अंदर हम एवरेज ऑफ 3 नंबर्स डिस्प्ले करेंगे, राइट। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। सिमिलर वे में हम यूजर से इनपुट लेंगे 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले ग्रेटेस्ट अमंग 3, राइट। आई होप आप कर लेंगे। सो थर्ड हम लेंगे यूजर से एक सिंगल इनपुट लेंगे, राइट, और हम डिस्प्ले करेंगे कि उस नंबर ए तक हमारे कितने इवन नंबर्स हैं और कितने ओड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो डिस्प्ले नंबर ऑफ इवन एंड ओड नंबर्स टिल वैल्यू ए, राइट। आई होप कि आप तीनों क्वेश्चंस अच्छे से फ्लोचार्ट डिजाइन कर लेंगे इनके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। सो ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस प्लेलिस्ट को शेयर करें ताकि सभी सी प्रोग्रामिंग्स को सीख पाएं। थैंक यू।